हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि टाइम देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने इस टाइम अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो क्योंकि मैं आज ही थोड़ा सा ये होता है कि मैं वैसी वीडियो बनाऊँ जो इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है, उसका PYQ वाली हो, ताकि वो पेपर में आपको काम आए। ठीक है, तो उस तरह से है। और साइंस टेक का शायद मुझे किसी ने पूछा था बहुत पहले, तो मैंने ये ऐसे नोट्स बना रखा है अपना साइंस टेक का। एक तो मैंने विजन से भी तक कवर किया था बिल्कुल अच्छे से, मतलब दोनों पार्ट 1 जो है उसका CA का और पार्ट 2 दोनों से, मतलब उसके नोट्स अच्छे से मैंने बनाए थे। और यूट्यूब से फिर मैंने बहुत 1 या 2 वीडियो देखी थी साइंस टेक से रिलेटेड, उसको फिर मैंने इसी तरह से कवर करके अपना कर रखा है और भी है। और उसके साथ में अपना ही जो है मोस्टली जो फॉलो करती हूँ वो अपना लूसेंट ही फॉलो करती हूँ, तो उस तरह से है। और नेक्स्ट मैं आपको एक ये बोलना चाहूँगी कि किसी ने शायद हिस्ट्री का भी पूछा था मेरे से, तो वो हिस्ट्री का ये है कि आपको अगर जैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अगर थोड़ा सा आपने अगर रिवीजन भी करना है, तो ये आप एक प्ले लिस्ट दे सकते हैं। मैंने इससे बनाए हैं नोट, जो इसका जो 6 पार्ट्स है, इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 2 3 जो मुझे क्वेश्चन, जो इसमें से जो पॉइंट मुझे नहीं आता था उसको फिर मैंने अपने एक बना लिया था। और मेरा मतलब कि मेरी एक क्लास का 1 पेज का नोट बनता था, क्योंकि जो मुझे एक आता था उसको मैं नहीं लिखती थी, या फिर मेरे नोट्स में जो पहले से था उसको मैं नहीं लिखते थे, जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि हाँ ये मैं इसको भूल सकती हूँ, तो उस तरह से। और वैसे भी आपको पता है कि मैं अपने मेरे हिस्ट्री के नोट देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा ही हैं, तो उसको मैं बस ऐड ऑन करती हूँ जो भी कुछ पॉइंट मिलता है इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हिस्ट्री ही मैं आजकल थोड़ा सा अभी पढ़ रही थी, क्योंकि देखो साइंस का भी किसी ने पूछा था मेरे से, तो साइंस का देखो 11th और 12th से पूछ रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा था, 1 महीना पहले ही पता चला कि हाँ भाई 11th और 12th से पूछ रहे हैं। तो और आप कितना भी कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन उसमें से मोस्टली चांसेस है कि गलत होने के हैं। परंतु जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, CA भी ठीक ठाक आता है, मतलब ठीक ठाक, मतलब कि अगर 30 मार्क्स का आता है, तो उसमें से आप अगर नॉर्मल आपने एडोटेरिया फॉलो किया है, SPD फॉलो किया है, ठीक है, तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और अपने अच्छे से अपना बजट है, इकोनॉमिक सर्वे टॉपिक है, वो कर रखा हो तो बन जाएगा आपका। तो एक यही पॉइंट है कि आप अगर जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उससे आपका उतना ही आउटपुट भी आना चाहिए। और आपने जैसे साइंस पे अपना ज़्यादा आपने टाइम दिया पर उसका आउटपुट नहीं आ रहा, उतने मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आपने मैथ अच्छे से नहीं कर रखा, अपना रीजनिंग अपना इंप्रूव नहीं कर रखा, तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि उससे मार्क्स आपको बहुत आसानी से गेन हो जाता है। 10 में से कम आपको 7-6 तो आराम से मिल जाता है। ठीक है, मेरे मतलब कि 6 आराम से आ जाते हैं। शुरुआत में मेरे 1-2 आते थे, मैंने उसको फिर इंप्रूव किया तो 6-7 तक पर मैंने अपना ले आई हूँ। और अभी पहले था कि हाँ, पहले क्वेश्चन का था कि मैथ पूछता था, अब तो रीजनिंग पूछने लग गया, जो थोड़ा सा और मुझे ईजी लगता है। इस तरह से है। और बिहार स्पेशल आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। साथ में अपने PYQ भी कर रही हूँ। अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था BPSC ऑडिटर का, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से अपना एनालाइज़ किया है। अभी शायद एक और पेपर है अभी 15 तारीख को शायद, तो उसके भी हम देखेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे, नहीं तो ठीक है। अभी मेरा यही है कि मैं BPSC जो PYQ है उसको बहुत अच्छे से कर रही हूँ। उसके जो भी MCQ लगाने के लिए PYQ को ही मतलब कि फॉलो करती हूँ। उसके अलावा ज़्यादातर मैं मोस्टली मतलब टेस्ट जो कोचिंग्स के होते हैं उसको अभी कम कर रही हूँ। भी जो भी कुछ मुझे अच्छा लगता है कि कंटेंट, हाँ MCQ में जैसे ये अच्छा लगा था तो फिर मैं इसको करने लगी थी। फिर मैंने इसको क्या किया कि फिर जो मैं हाईलाइटेड करूँगी उसको ही दोबारा पढ़ूँगी, क्योंकि फिर इतना नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको दोबारा पढ़ें, इतनी जो मोटी, बल्कि ये जो PDF है उसके लिए। तो इस तरह से ही मैं अभी फॉलो कर रही हूँ अपनी रूटीन। मेरा डेली यही रूटीन है कि मैं रिवीजन करती हूँ, जो मेरे नोट्स हैं उनको पढ़ती हूँ और PYQ को साथ में रोज़ पढ़ती हूँ डेली। हो चुका है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई होने के बाद अभी हमारे पास मैक्सिमम 10 दिन बचे हैं, क्योंकि हमारा 1-2 दिन होता है कि टेंशन में चले जाता है, कुछ काम आ जाता है, आपको फिर ट्रैवल भी करना है, तो उसी तरह से है। तो आपको भी अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी एनालाइज ही कर रही हूँ, मतलब कि अच्छे से जो क्वेश्चन आए थे इस तरह से है। और अपने भी नोट्स अभी इस तरह से पूरे ऐसे करके बना लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में जो मुझे रिविजन करना हो तो मैं उसको अच्छे से रिवीजन कर सकूं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। देखो, प्रिपरेशन में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ मेरी पूरी जो तैयारी है वो अच्छे से हो गई है, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे रखना होगा और रिविजन ज़्यादा करना होगा एक ही चीज़ के लिए। और जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है आपको अपना
नेशनल फैमिली हेल्थ जो है रिपोर्ट्स है, वन रिपोर्ट्स है, उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, जनगणना बहुत अच्छे से करना है। तो इसी तरह से आपको अपना जो है कॉन्फिडेंस आएगा। हिस्ट्री की बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, करंट अफेयर बहुत है इंपॉर्टेंट। जो अदर जो लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप पॉलिटी को नेगलेक्ट करते हैं, पर नहीं, उसको नहीं करना, ताकि आपको पेपर में ये रहे कि हाँ भाई, जिस तरह से टाइप के क्वेश्चन आए मैं उनको हैंडल कर सकूं। और आपको लास्ट का यही होता है कि आपको इतने होते हैं कि पासिंग मार्क्स लाना है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन से क्वेश्चंस को सही करके आपने अपने प्री है वो पास किया है। तो आपको अपने हर सब्जेक्ट को बहुत उतना इंपॉर्टेंस देना है, पर साथ साथ जो PYQ है उसको भी ध्यान लेके चलना है। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।